नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। लद्दाख के गलवान और अन्य स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर चीन ने आक्रामकता को छोड़कर बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कवायद कर रहा है और शांति के लिए पीछे हटने के काम को भी तेज कर दिया है। आखिर क्यों, देखिए रिपोर्ट। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत की तरफ से बनाए गए दबाव के बाद अब चीन ये समझ चुका है कि पीएलए की किसी भी हमाकत का पूरा जवाब मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखकर चीन संवाद के जरिए संबंधों को सामान्य बनाने की पहल करने की कवायद कर रहा है और भारत भी चीन की इस पहल पर सकारात्मक पहल करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। इसी के चलते दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में कई महीनों से चल रहे तनाव में अब कमी आने के आसार बढ़ रहे हैं। चीन की तरफ से गुरुवार को कहा गया कि सीमा पर हालात में सुधार आ रहा है। हाल ही में चीन के शीर्ष सैन्य अधिकारी और एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री के बीच बातचीत के बाद भारत चीन के सैनिक पीछे लौटने लगे हैं। कई इलाकों से चीनी सैनिक पूरी तरह से पीछे हट चुके हैं। सीमा पर हालात स्थिर हैं और सुधार हो रहा है। चीन की तरफ से अब यह भी कहा जा रहा है कि भारत ठोस कार्रवाई करने के लिए मिलकर काम करेगा और सहमति को लागू करेगा। साथ ही संयुक्त रूप से सीमा पर डी-एस्केलेशन के लिए काम करेगा। दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की बैठक 6, 22 और 30 जून को हुई थी, जबकि 2 बैठकें 5 और 24 जून को हुई। इन सभी बैठकों में सीमा के तनाव को कम करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद 5 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग के फोन कॉल पर बात करने के बाद दोनों देश सैनिकों की वापसी पर सहमत हुए थे। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग भारत और चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय यानी WMCC के लिए कार्यतंत्र के तहत नई दिल्ली के साथ बातचीत का नया दौर शुरू करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने गुरुवार को कहा, कमांडर स्तरीय वार्ता में सहमति बनने के बाद भारत चीन के सैनिकों ने गलवान घाटी और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे हटाने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को सीमा मामलों पर वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी WMCC की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। इसी बीच भारत के रक्षा सुरक्षा प्रतिष्ठान के अधिकारियों का यह कहना है कि भारत चीन पर कड़ी नजर रखेगा कि वह 30 जून को सैन्य कमांडरों के बीच हुई वार्ता के फैसले पर कायम रहता है या नहीं। वार्ता में दोनों सेनाओं के चरणबद्ध तरीके से पीछे हटने पर सहमति बनी थी। सरकार के उच्च सूत्रों ने कहा कि यदि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवान नदी के पास चीन ने जो कच्ची सड़क बनाई है वो बंद मिली या फिर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए सर्दियों के लिए आवास बनाती हुई नजर आई तो इसे माना जाएगा कि वह पीछे हटने की बजाय वहीं पर बने रहना चाहते हैं। वर्तमान में दोनों सेना 30 जून को बनी सहमति पर अमल कर रही हैं। बातचीत में शामिल सूत्रों के अनुसार चीन की सेना ने PP-14, PP-15 और PP-17A के क्षेत्रों से हटना शुरू कर दिया है। यहां से उसने अपनी जांच संरचनाओं को हटा दिया। पैगोंग सो के उत्तरी तट पर चीनी सेना फिंगर 4 पर 3 पॉइंट से पीछे हट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।